चलिए जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लिखा है वो कॉपी आप बाद में करिएगा, जरा एक चीज पहले समझ लीजिए। अगर हम एक बलून का एग्जाम्पल लें जो पार्शियली फिल्ड है, फाइन। अगर एक पार्शियली फिल्ड बलून है, उस पर अगर आप एक जगह से प्रेशर अप्लाई करते हो तो क्या होता है, उसके अंदर जो गैस फिल्ड है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है। मतलब जहां पे प्रेशर लगा वहां पर वो डाउन हुआ तो दूसरी जगह पे इन्फ्लेट हो जाता है। हैव यू नोटिस दिस थिंग? देखा है आपने कभी ऐसा? यस सर। है ना? तो एक्चुअली हम बिल्कुल उसी चीज की बात कर रहे हैं। अब हम जैसे इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, दैट इज आल्सो द सिमिलर थिंग। एक क्लोज चैम्बर है, ठीक है, जहां पर एक रिएक्शन हो रही है। हम उस रिएक्शन को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन हर बार उधर शिफ्ट हो जाती है जहां पर वो डिस्टर्बेंस का इफेक्ट खत्म हो सके। ठीक, मैंने लिखा क्या है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी स्ट्रेस, pressure, temperature, concentration, then the equilibrium shift in that direction in which the effect of stress is reduced। हर अपने आप को रीएडजस्ट करे ताकि उस पे आने वाला कोई भी स्ट्रेस, कोई भी इफेक्ट वो नलीफाई कर पाए। अब इस फैक्टर्स की बात की है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन की। फैक्टर्स एंड इफेक्ट मैंने लिखा हुआ है और फॉरवर्ड रिएक्शन। किसी रिएक्शन की हम बात है जिसे हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, दैट मींस व्हाट, वी आर प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, ये बेसिक एप्लीकेशन होता है। अब अगर हम टेम्परेचर का फैक्टर देखें तो देयर आर टू कंडीशंस, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और या तो एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब पता है, जो ऑलरेडी हीट लिबरेट कर। तो अगर रिएक्शन में ऑलरेडी हीट लिबरेट हो रही है तो हमको क्या करना चाहिए, लो टेम्परेचर कर देना चाहिए। लो टेम्परेचर करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। इसी तरह अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसे हीट की रिक्वायरमेंट है, हम उसे सप्लाई दे दें, हाई टेम्परेचर दे देंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। मैं भी एप्लीकेशन पे भी करके बताता हूँ आपको। फिर नेक्स्ट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट ज्यादा ही बनेगा, ये ऑब्वियस है। तो हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का अमाउंट करिए नोट डाउन। सर वो चैकलियर्स है ना कि चैकलिन है? CHATELIER, LIER, चैटलियर।
प्रिंस, प्रिंस आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। वीडियो ऑन है आपका? यस सर। यस सर। सर बी वाले में क्या लिखा है, नहीं दिख रहा थोड़ा सा। concentration of reactant always high. ओके सर। Okay. एक मिनट। देखिए थर्ड फैक्टर हमारा प्रेशर है। अगर डेल्टा एनजी 0 होता है, राइट, डेल्टा एनजी आपको याद आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। अगर ये 0 है तो नो प्रेशर, इफ इट्स पॉजिटिव लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड, इफ इट्स नेगेटिव देन
देखिए इसके बाद फोर्थ फैक्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस एट इक्विलिब्रियम। अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं और अगर डेल्टा एन जीरो है देन नो इफेक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। If delta is negative, then reaction will move in backward direction on addition of inert gas. But if we are taking constant volume condition, then overall no change or no effect of pressure. यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट भी बता दें जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन करने में। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और आपको केपी फाइंड करना है तो आप ये शॉर्टकट यूज कर लीजिए। आपको किसी भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है यहाँ से। Kp is equal to number of moles of D की power D, number of moles of C की power C, B की power B, A की power A, P upon sigma n। sigma n मतलब total number of moles, delta Mg same number of moles of product minus reactant। करेंगे सर वो रेस टू डेल्टा mg है ना? सर क्या बोलना
सर वो रेस टू डेल्टा एम जी है ना? हाँ डेल्टा एम जी। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ अभी, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे। Okay. कॉपी मत करिएगा। Okay. देखिए रिएक्शंस मैंने लिखी हुई है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, सिंपली आस्किंग कि क्या कंडीशन हम दे कि हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाए, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बने। अब ध्यान से देखिए, मैं एक करके बता रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट केस है, मैंने आपको इसलिए मना किया था कॉपी करने के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के बीच में इसको सॉल्व करके लिखना है आपको। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, बोलिए। एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ जी, ये एक्सोथर्मिक है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कैसा चाहिए, लो चाहिए कि हाई चाहिए? पीछे रेफर करिए, अभी भी कॉपी किया था। High. लो के लिए लो टेम्परेचर की हाई? Low, लो low, चाहिए। low, लो low. टेम्परेचर Low चाहिए. चाहिए। लो टेम्परेचर चाहिए, करेक्ट। अब अगर प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर में आपको डेल्टा एनजी का फैक्टर बताया था, आप ध्यान से जरा चेक कर लीजिए। राइट साइड में 2 मोल्स हैं और लेफ्ट साइड में 4 मोल्स हैं, तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। ऑल आर इन गैसियस फेज। हाई प्रेशर बोलिए। होगा हाई प्रेशर। क्योंकि डेल्टा एग्जैक्टली, एनजी नेगेटिव।
हाँ जी करेक्ट है, हाई प्रेशर होगा। अब थर्ड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लो और हाई, ऑलवेज हाई। ऑलवेज हाई, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो पहले केस में अगर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया चाहिए, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स अगर आप देंगे तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर एक और बार बोल सकते हो? सॉरी, एक और बार बता सकते हो क्या बोले थे? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉर एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। सेकंड डेल्टा एनजी हमें देखना पड़ेगा, राइट में 2 मोल्स हैं, लेफ्ट में 4, तो डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है। इफ डेल्टा एनजी नेगेटिव, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है पीछे। यस सर, कंसंट्रेशन ऑलवेज हाई। समझ गया सर। आप करिए। सर थर्ड वाले रिएक्शन में हाँ, कार्बन एक- सॉलिड है। हाँ उसका तो नहीं गिनना है, पर वो x किलो कैलोरीज मतलब That doesn't अननोन है। matter. Some amount is there, some amount is there, but no need to see that. आप तो ये देखो एक्सो है कि इंडो है, that's it. Start करूँ discussion? यस सर। Okay. चलो। फर्स्ट में तो कुछ रह नहीं गया, मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो, प्रेशर का फैक्टर बोलिए क्या होगा? हाई। क्यों? नहीं सर, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। प्रेशर का इफेक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज राइट पे भी 2 है और लेफ्ट पे भी 2 है, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बिकॉज डेल्टा एनजी इज 0। टेम्परेचर हाई। हाई हाई टेम्परेचर। क्यों? एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
Okay, concentration always high. always high. Any problem with this question? नो सर. कॉपी करना है किसी को, मैं रेस कर दूं? चलिए, प्रेशर का इफेक्ट बताइए. लो प्रेशर। Why low? Low. Why low? सर प्रोडक्ट में 2 है और वहाँ पे 1 है। परफेक्ट. यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो डेल्टा एनजी ज्यादा मतलब प्रेशर. चलो, व्हाट अबाउट टेम्परेचर? Low. Endothermic. Exothermic. टेम्परेचर लो Sir, low. टेम्परेचर सर। लो. Why? Exothermic. Exothermic. Because of exothermic nature. And concentration? Always high. सर इसमें एक डाउट था. बोलिए. सर ये जब भी हम लोग ये देख रहे हैं डेल्टा एनजी, तभी हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना. Always. Without balancing नहीं चलेगा. ठीक है. ओके सर. वैसे तो मैंने सारी बैलेंस में एक फॉर्म में दी थी आपको. अनुज सिंह, यस जरा सर। नेक्स्ट का आंसर आप बता दीजिए डी का. टेम्परेचर हाई। वाई? क्या था अपना? एक्सो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक. कैसे पता चल रहा है एंडोथर्मिक है? सर वो -14 किलो कैलोरी लिखा है, तो लॉस ऑफ ओके. व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर डिग्री लो। वाई लो? तो डेल्टा एन जी 0 ग्रेटर देन लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। सो प्रेशर इज डिक्रीजिंग, क्या बोलते हैं, लो। एंड व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन? ऑलवेज हाई। उदित, Yes, sir. आप बताइए नेक्स्ट. Temperature low. वाई? Just a sec, sir. Temperature high इसलिए because it is endothermic. एंडोथर्मिक. ओके. प्रेशर? सर सर एक्सोथर्मिक है इसलिए लो है Sorry, ना. exothermic है. Exothermic low. Exothermic low. Sorry. व्हाट अबाउट प्रेशर? हाई. हाई. कंसंट्रेशन? Always high. Always high. ऑलवेज. अमन, अमन रंजन. यस सर. बोलिए. Sir, temperature will be high. हाई. Okay. Concentration always. प्रेशर? Pressure. प्रेशर. नहीं सर, मैंने बोला कि concentration always high. Pressure
होगा that is okay. What about pressure? प्रेशर होगा हाई सर. High pressure, why? डेल्टा एन जी लेस देन 0. Okay, all are high in this case. अनुज सिंह, जरा एक और बता दो आप, PCL 5 वाला भी. So temperature high, Okay. Next. pressure low, concentration always high. ठीक है, कर लीजिए कॉपी जिनके आंसर्स मैच नहीं हुए. सर एफ में प्रेशर कैसे हाई होगा, आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? एफ में आप डेल्टा एन F, काउंट F करिए, में। प्रोडक्ट साइड में दो. एफ ना, फैन एफ. हाँ हाँ एफ एफ हाँ, फाइन. देखो 2NO2 है, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट में 3 मोल्स हैं, तो डेल्टा एनजी क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? 3 कहाँ पे सर? अरे 2NO प्लस O2. ओके ओके. अभी हो गया सबका? सर हो गया कॉपी. चलिए, अभी हमने जिस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम किया है, वैसे ही अब फिजिकल इक्विलिब्रियम करें.
आपको कॉपी करना है और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के इफेक्ट्स के बारे में बताना है। कॉपी करिए, जब मैं आपसे पूछूं तभी आप आगे। पहला लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन है प्रेशर टेम्परेचर, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन है प्रेशर टेम्परेचर, आइस टू वाटर है प्रेशर टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर है प्रेशर टेम्परेचर। चलिए, सर डी क्लियरली विजिबल नहीं है नीचे का। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर प्रेशर टेम्परेचर कट रहा है क्या? यस सर। ओके। डन।
डन। यस सर। चलो पहले Yes, वाले sir. का आंसर बताओ। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके। सॉलिड लिक्विड, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। परफेक्ट। सर नहीं एनी समझा। डाउट? नहीं समझा, ठीक है। अगर आपको किसी को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप उस पर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे वो उतनी जल्दी अपनी फेस चेंज करेगा। पॉइंट नंबर 1। किसी आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, आपको अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा उसे मेल्ट करने के लिए। लिक्विफाई करना मतलब मेल्ट करना, तो विदाउट टेम्परेचर दिए तो आप उसे मेल्ट नहीं कर सकते, और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों देंगे तो मेल्टिंग फास्ट हो जाती है। समझ इस गया चीज सर। को और भी, ओके, इस चीज को और भी अच्छे से हम समझेंगे अगर थर्ड थर्ड वाला क्वेश्चन हमने किया होगा। वाटर, क्या फैक्टर है इसका? दोनों हाई है ना सर? सेम है एक्चुअली। सेम होगा सर। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, और सॉलिबिलिटी गैस में भी आप CO2 की बात कर रहे हैं। प्रेशर हाई टेम्परेचर लो। बताएंगे? बिल्कुल सही। ये एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक का। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। डन। किसी को कॉपी तो नहीं करना, मैं रेज कर दूं? सर लास्ट वाले में सर एक मिनट एक मिनट। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो बढ़ जाता है अगर प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर कम करें। एग्जांपल मैंने बोला सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या क्या होता है, तो फ्लेवर के अलावा वाटर है और CO2 है। तो आप खुद कार्बन ही सोच डाइऑक्साइड। लीजिए, जब आपको, हाँ, जब आपको उसे पीना है तो आप उसे ठंडा करते हो। ठंडा क्यों करते हो? बिकॉज CO2 इज soluble इन वाटर ओनली एट लो टेम्परेचर। जब आपने उसे ठंडा किया तब आपको H2CO3 बनता है, जो उसका टेस्ट लगता है आपको। अगर ये गैस निकल जाएगी तो वो आपको सिर्फ स्वीट ड्रिंक लगेगी, मीठा फ्लेवर लगेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यस सर समझा। सर हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भी कर सकता है ना? ये है ना सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी नहीं किया सर। अच्छा, सॉलिबिलिटी नहीं किया। सॉलिबिलिटी में एक्चुअली सॉलिड के ऊपर प्रेशर का बहुत इंपैक्ट होता नहीं है, और उसमें दो केसेस होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो मतलब आगे पढ़ेंगे एक्चुअली इस ब्लॉक में। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं विच गिव्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहे हैं तो वो हमें याद होने चाहिए। अदरवाइज मोस्टली कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट सम कंपाउंड्स आर लाइक गिव्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पानी में डाला तो हीट लिबरेट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें लो टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए उसे डिस्कस नहीं किया। इरेज कर दूं मैं? यस सर।
देखिए वैल्यू ऑफ kpr 10 to the power minus 6 and 10 to the power minus 4 atmospheric cube at 298 and 323 Kelvin respectively. Find the value of delta H. आप अपने नोट्स रेफर कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर में कुछ इससे रिलेटेड पढ़ा था, करिए इसे ट्राई। गाइस सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। यस सर। सबके कैमरास ऑफ हो गए हैं? कैमरास ऑन करिए सब लोग।
गाइस हुआ सॉल्व? फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या लगाना है आपको? यस सर। क्या फॉर्मूला है बोलिए? log k2 upon k1 is equal to minus delta h upon 2.303 r वाला। तो क्या प्रॉब्लम है, फटाफट सॉल्व करिए ना इसको। तो k2 बाई k1 कितना हो रहा है? सर 2 आ रहा है। टू? नहीं सर, टू लॉग का कैसे मैं बोल आंसर? रहा हूँ। अच्छा ये कितना हो गया, माइनस का ऊपर गया प्लस का, log 2 आ रहा है। log 2 कितना होता है? 0.3। नहीं सर, log 100 to the base 2 लॉग ऐसा 100 फाइनल 2 to आ the रहा है। base 10 मतलब 2 आंसर आ गया। ओके 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 फाइन, ये मतलब ये फैक्टर ही खत्म हो गया, 2 का हो गया ये, यस ठीक है सर। ना? 2 लिखते हैं, हटा ही देते हैं, तो हम 2 लिख देते हैं डायरेक्ट। सर आर के टर्म्स में आंसर बोलूं? आर के टर्म्स में मत बोल, तो मल्टीप्लाई मार दो। हाँ ठीक है सर, 1 मिनट। सर हाँ बोलिए। 147.41 kg per mole। 147.41 41 यूनिट क्या है? kg per mole। केजी, केजी पर मोल? क्या निकाला आपने? केजी पर मोल कैसे आ सकती है? किलो जूल आएगा। यूनिट गड़बड़ है। समझा यस कुछ? सर, किलो जूल आ रहा है। हम्म, देखिए क्वेश्चन ये है, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 is 104.16, but when heated to 230 Celsius its vapor density reduced to 62. Find the degree of dissociation of PCl5। करिए।
सॉल्व हुआ? एक मिनट। स्टार्ट करें? यस सर। पहला क्वेश्चन तो हो गया होगा आई थिंक। यस सर। क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट का? सर 0.67 के अराउंड आ रहा है। कैसे सॉल्व कैसे किया वो बताएंगे? सर वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन, तो वो फॉर्मूला यूज़ किया। इस क्वेश्चन में कैपिटल डी 104 है, 104.16, स्मॉल डी है 62, एन हुआ 2, एंड फिर सॉल्व किया सर। 104.16 माइनस 62 अपॉन 62 2 माइनस 1, यही फॉर्मूला रखा है हमने वैल्यूज में। यस सर। हाँ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 42.16। बस करना यही था और कुछ करना नहीं है। अगर ये किया है तो करेक्ट है। 68%। हाँ, क्लोज टू दैट।
नेक्स्ट करिए। चलिए नीचे वाला हो जाए तो ऊपर वाला स्टार्ट करिए।
गाइस हुआ सॉल्व? हुआ सॉल्व? हाँ, क्लिक कर रहा है, फॉर्मूला क्या लगेगा ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए अमन। सर वो डिग्री जी, डेल्टा जी डिग्री इक्वल टू -2.303 RT log KC। फॉर्मूला तो सही है आपका, तो सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आ रहे थे? सर वो वाले का आंसर 0.5 आ रहा है। एक मिनट बेटा, डेल्टा जी आपको निकालना है। अच्छा, डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज गिवन 1.7 किलो जूल है, तो आपको पहले तो जूल में बदलना है। 2.303, आर का वैल्यू 8.31, और टेम्परेचर इज नॉट गिवन। टेम्परेचर 298 लेना पड़ेगा लॉग के। ये किया हमने? हाँ, यस सर। जरा बताइए तो कितना आ रहा है इसको डिवाइड करके? 0.5 आ रहा है सर। 0.5 कैसे आएगा? बताएंगे कैसे आ रहा है 0.5? आंसर इसे आप सॉल्व करेंगे तो log k इज इक्वल टू 0.3 आएगा, और 0.3 एंटी लॉग होता है, सॉरी 1 पॉइंट, हाँ 1/0.3 हो जाएगा, नेगेटिव हो रहा है, ये आएगा। जीरो पॉइंट थ्री एंटी लॉग होता है 2 का, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5, इसलिए आपका k 0.5 आ रहा है। जिन लोगों ने पूरा सॉल्व नहीं किया वो एक बार सॉल्व करके देख लें, आंसर ये आता है। इसका एंटी लॉग लेने पर हमें 2 मिलेगा, 1/2 इज 0.5। सर ये एंटी आंसर लॉक मतलब? लॉग का ऑपोजिट, हम लोगों ने ये पढ़ा था शॉर्टकट, log 2 है तो 0.3 वैल्यू होगा, तो इसी तरह अगर 0.3 है तो उसका एंटी लॉग क्या हो गया 2। log 2 का वैल्यू 0.3, तो 0.3 का एंटी लॉग 2। log 3 का वैल्यू 0.4, तो 0.4 का एंटी लॉग 3। ये आपका बेसिक मैथ्स है, एक बार आप पढ़िए बेसिक मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर 575 आ रहा है। 575, ये डेल्टा जी आ रहा है आपका? डेल्टा जी की वैल्यू आप बोल रहे हैं? यस सर। नहीं यार, ऑप्शन तो ऐसा कोई है नहीं इस क्वेश्चन में। आपने पहले क्या फाइंड सर किया है? 3435 3435 इज पॉसिबल। यूनिट क्या आ रही है? जूल्स में सर। देखिए 2/3 मोल अगर ये हमको मिल रहा है, इसका मतलब ये ऐसा हो कंडीशन। पहले तो आपको के निकालना यस पड़ेगा। सर, के फाइंड किया, 4 आ रहा है। ये आया 2/3, 2 ऑन 1/3, 1/3, 4। ये आ गया। अब डेल्टा जी आप निकाल सकते हैं, -2.303, R 8.31, टेम्परेचर कितना था? 27 यानी 300। के का मतलब log 4, log 4 कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2.303 में 8.3 मल्टीप्लाई करिए। जो आपने आंसर बताया वो नहीं आएगा। करिए मल्टीप्लाई जरा, कितना आ रहा है? 3456 जूल्स। पूरा? यस सर। log 4 का वैल्यू रखा कि नहीं रखा? रखा है सर। log 4 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0.3 आ जाएगा। कितना बोला आंसर आपने? 34। -3456.65। हाँ ठीक है, ये हो सकता है। समझ आया भाई सबको? यस सर। सर 8.31 के राइट पे क्या लिखा है? सेकेंड लास्ट 300। लाइन। ओके सर।
ये क्वेश्चन करिए जरा, आपको रिएक्शन गिवन है, फाइंड द रेशियो Kp by Kc. At 3 degree Kelvin, 300 degree. हो गया सॉल्व? सॉल्व हो गया? कितना आ रहा है इसका? ये आना चाहिए आंसर आपका। डेल्टा एम वैल्यू जो है -1 आ रही है, आपको Kp बाई Kc का रेशियो निकालना है, तो इसका पावर -1 यानी इनवर्स हो गया 1 बाई RT। R आपका 8.31 है, टेम्परेचर आपका 300 है। मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के फाउंडेशन बिल्डर में जितने भी क्वेश्चंस अराउंड 100, वो 100 क्वेश्चन में जो भी डाउट्स है, जो भी आपका कमिंग लेक्चर आ रहा है, जो भी है लेक्चर जब भी, उस पे हम डिस्कस करेंगे डाउट्स पूरे। आप सभी को सॉल्व करके रखना है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि नेक्स्ट टाइम से अगर आपने वीडियो ऑन नहीं किया या आपने बीच में ऑफ किया, मैं आपको रिमूव कर दूंगा लेक्चर से, और आपके पेरेंट्स के पास कॉल भी। ठीक है ना? तो लोग बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, सब पता चल रहा है। नेक्स्ट टाइम से रिमूव कर दूंगा लेक्चर से, मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए होमवर्क है आपका, आपको कंप्लीट करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश हो गया। नेक्स्ट पे आपका मॉड्यूल डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का, देन आफ्टर स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके गाइस, ओके सर, बाय। बाय सर, थैंक ओके यू सर। सर। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।